प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को देशभक्त और भारत परस्त बताया। मगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 1948 का यह खत रखना चाहता हूं। यह खत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा गया था और इसमें यह कहा गया है कि आरएसएस ने भारतीय तिरंगे का अपमान 1948 में किया। और बात वहां नहीं रुकती, क्योंकि करीब 53 साल तक आरएसएस ने नागपुर के अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया था, आजादी के 53 साल बाद तक। और बात वहां नहीं रुकती, जब 3 लोग आरएसएस के दफ्तर गए थे तिरंगे को फहराने, तो उनके खिलाफ आरएसएस ने केस कर दिया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रतीकों के आधार पर किसी को देशद्रोही, किसी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाती है, मगर यहां पर आरएसएस, उसने तिरंगे का अपमान बार बार किया है। और मैं आज इस कार्यक्रम में आरएसएस और उसके इतिहास की चर्चा करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आरएसएस के 100 साल पूरा हो गए और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। महात्मा गांधी की जब मौत हुई थी 30 जनवरी को, तो कटघरे में नाथूराम गोडसे तो थे ही, जो कि आरएसएस की विचारधारा से इंस्पायर्ड थे, बल्कि आरएसएस से जुड़े कई लोग थे जो कटघरे में थे। जी हां, विनायक दामोदर सावरकर भी कटघरे में थे। कहने का अर्थ साफ है, एक सोच है जो मानती है कि गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। एक सोच है जो इसमें विश्वास करती है, क्योंकि गांधी की जब हत्या हुई थी तो कटघरे में वो तमाम लोग थे जो आरएसएस से इत्तेफाक रखते थे। क्या यह महज एक संयोग था? तो आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, बात वहां नहीं रुकती। आज दशहरा भी है, यानी कि बुराई पर सच्चाई की जीत। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बुराई पर सच्चाई की जीत यानी भगवान श्री राम की रावण पर जीत, यानी कि रामराज्य, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। और पिछले 11 सालों में हमने अगर एक चीज को महसूस किया है, तो जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। वो जिससे चाहे जेल में डाल दे, सवालों का जवाब प्रधानमंत्री देते नहीं है, चाटुकार पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, और अब रामराज की बात की जा रही है। मेरी दूसरी बड़ी बात, आज दशहरा है, मगर रामराज्य और दशहरा, इनका कोई नाता नहीं है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से। ये 2 चेहरे हैं जिनमें कोई समानता नहीं है, बिल्कुल उसी अंदाज में जहां मैं ये कह सकता हूं कि आरएसएस की सोच और महात्मा गांधी की सोच में कोई समानता नहीं है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज भी महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा, इन दोनों में जबरदस्त विरोधाभास है, दोनों में कोई समानता नहीं है। और प्रधानमंत्री यह भी जानते हैं कि अगर वो महात्मा के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, तो दुनिया में उन्हें वो विश्वसनीयता, वो वैलिडेशन, वो स्वीकृति नहीं मिलने वाली है। आज मैं आपके सामने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो 75 साल के ऊपर हो गए हैं मगर रिटायर नहीं हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 75 साल से ऊपर के हो गए हैं मगर अभी भी मार्गदर्शक मंडली में नहीं गए हैं, दोनों के बयान पेश करूंगा। और साथ ही राहुल गांधी कहां ठहरते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं सरसंघ चालक मोहन भागवत का ही बयान। यहां पर वो पड़ोसी देशों की क्रांतियों पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे कि देखिए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहां पर अराजकता हुई मगर ये क्रांतियां कहीं नहीं पहुंची। वो आगे ये भी कहते हैं, और बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, कि क्रांति में लोकतांत्रिक चेहरा होना चाहिए। आज मैं सरसंघ चालक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 11 सालों में हमने देखा कि किस तरह से छात्र अपनी बात निहायत ही अहिंसात्मक तरीके से रख रहे थे। हमने यह भी देखा किस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ पूरी तरह से महात्मा के सत्याग्रह के बताए रास्ते पर। हमने यह भी देखा कि शाहीन बाग में कोई हिंसा नहीं हुई, उल्टा बाहर से लोग आए और गोलीबारी की। मगर मैं सरसंघ चालक से पूछना चाहता हूं कि आपको इस बात का अंदाजा है कि किसानों पर किस तरह से सरकार ने निशाना साधा था? शाहीन बाग को किस तरह से बदनाम किया गया था?